हेलो एवरीवन। और एपोथेोसिस के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि डायना अपनी कुछ मेमोरीज भूल जाती है, लेकिन लू जियाओ उसको वापस से सब कुछ याद दिला देता है। और उधर दूसरी साइड टाइगर अकेले फाइट कर रहा था ताइची से, जिसमें ताइची ब्लड स्फीयर नाम की टेक्निक से टाइगर के ऊपर अटैक करता है और टाइगर अपनी बॉडी को अपनी रिफाइनमेंट स्टेज टेक्निक से चार्ज करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद में ताइची एक काफी बड़ा रॉक बीस्ट मॉन्स्टर बनाता है, लेकिन सीनियर वोंग अब हेल्प लेके आ चुके थे और वो एक बंदे को लेके आए थे जिसका नाम था फिनलोंग, जो ताइची का मास्टर था। और वो आते ही ताइची को जान से मार देता है, क्योंकि वो ताइची के गलत कामों से परेशान आ चुके थे। और साथ ही लू जियाओ को वो यहाँ का कमांडर बना देते हैं ताइची के बाद। और इसी के साथ इस पार्ट की शुरुआत होती है। और इस पार्ट की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि लू जियाओ एक दूसरी शिप के अंदर टाइगर, सीनियर वोंग और डायना इन सबको भेज देता है। और शिप के अंदर टाइगर अपनी बहन आना को याद करते हुए बोलता है कि आना, मैं तुम्हें जरूर बचाने आ रहा हूँ। और उधर मॉन्स्टर वैली के अंदर जू लाओ, जिसे टाइगर ने जान से मार दिया था, लेकिन मॉन्स्टर किंग क्यूजिन ने उसको वापस जिंदा कर दिया था। वही जू लाओ अपने एक नए वेपन को रेडी कर रहा था, जिसका नाम था मैनीफोल्ड पॉइजन फ्लूट। और इस वेपन को बनाने के लिए उसने काफी सारी सोल्स को सेक्रीफाइस किया था। और साथ ही इस वेपन को पूरी तरीके से एनर्जी से चार्ज करने के लिए उसको एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जिसके अंदर एक्सट्रीम हेवनली ऑरा हो। और अगर ऐसी कोई लड़की जू लाओ को मिल जाती है तो उसका ये वेपन काफी ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही मॉन्स्टर किंग की एक नई पावर, जो कि एक डिवाइन स्किल थी, वो भी एक्टिवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से मॉन्स्टर किंग की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और मॉन्स्टर किंग अपना एक न्यू किंगडम बनाएगा। ये पूरा प्लान था जू लाओ का। और अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि टाइगर अब ड्रिजलिंग पीक पहुंच चुका था और वो सबसे पहले जाता है मिस सूजन के पास, जो कि अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही थी। और मिस सूजन टाइगर से बोलती हैं कि फिनलोंग तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, क्योंकि तुमने काफी अच्छी तरीके से सारी सिचुएशन को संभाला। लेकिन टाइगर मिस सूजन से माफी मांगते हुए बोलता है कि मैंने जो डिसीजन लिए, अगर वो कहीं से भी गलत हो जाते तो किसी की जान को भी खतरा हो सकता था, और ये मेरी गलती थी। और आगे से मैं ये ध्यान रखूंगा कि आगे से ऐसी कोई गलती ना हो। और अब मिस सूजन टाइगर से पूछती हैं कि उसने कितने मॉन्स्टर किलिंग टोकन्स को इकट्ठा किया, जिसके बाद हमें पता चलता है कि टाइगर ने टोटल 626 मॉन्स्टर टोकन्स को जमा किया, यानी कि अब उसके पास टोटल 626 टोकन्स हो चुके थे। लेकिन मिस सूजन बोलते हैं कि इतने टोकन्स तो नॉर्मल की बात है। और ये सुनकर टाइगर उनको मॉन्स्टर वैली की क्वीन का वो टोकन दिखाता है, जो कि उसने उसको मारने के बाद कलेक्ट किया था। और ये देखकर मिस सूजन काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो टाइगर के पास में आके बोलते हैं कि इतना ज्यादा रेयर चीज तुम्हें कैसे मिला। और मिस सूजन के इतना ज्यादा पास आने की वजह से टाइगर थोड़ा घबरा जाता है और उनसे बोलता है कि ये टोकन तो मुझे बस पढ़े हुए मिल गए, शायद मैं इतना लकी था। लेकिन मिस सूजन ये समझ जाती हैं कि टाइगर ने क्वीन वैली की मॉन्स्टर को मार दिया और उसके बाद इस टोकन को उसने कलेक्ट किया। लेकिन ये वो बात टाइगर से शेयर नहीं करती, जिसके बाद वो टाइगर से वो उसका क्वीन वैली का टोकन ले लेती हैं और उससे उसका डिसाइपल टोकन भी मांगती हैं। और मॉन्स्टर वैली की क्वीन को मारने के लिए वो टाइगर के अकाउंट में 500 पॉइंट्स अलग से ऐड कर देती हैं, जिसके बाद टाइगर के पास टोटल 1126 पॉइंट्स हो चुके थे। और अब प्रिंसेस सूजन टाइगर से पूछती हैं कि तुम इतने सारे पॉइंट्स का आखिर क्या करोगे। और टाइगर उनको बताता है कि इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके वो हेवनली सेक्ट के अंदर जाएगा। और मिस सूजन समझ गई थी कि टाइगर परगेटरी माउंटेन पर जाना चाहता है अपनी बहन आना को ढूंढने के लिए। और परगेटरी माउंटेन की इंफॉर्मेशन टाइगर को हेवनली सेक्ट के अंदर ही मिलेगी। और मिस सूजन टाइगर से बोलते हैं कि तुम्हारी बहन का परगेटरी माउंटेन पर होना, ये सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक है और इसकी वजह से काफी बड़ी वॉर भी हो सकती है। और साथ ही जिन लोगों ने तुम्हारी बहन को परगेटरी माउंटेन पर रखा है वो कोई नॉर्मल लोग नहीं है। लेकिन टाइगर अब खड़ा होता है और बोलता है कि चाहे मेरे रास्ते में कोई भी आ जाए, लेकिन मेरी बहन को मेरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन को ढूंढ के ही रहूंगा। और मैं इतना सब जो भी कर रहा हूँ सिर्फ अपनी बहन के लिए ही कर रहा हूँ। और इसके बाद मिस सूजन कुछ और बोलती, उसके पहले यहाँ पर एक बेल बजती है, जिसके बाद मिस सूजन को याद आता है कि उनको कहीं और जाना है।
है और इसके बाद मिस सूजन यहाँ से चली जाती हैं और इधर टाइगर ये बोल रहा था कि वो अपनी बहन को हर कीमत पर ढूंढ के ही रहेगा। और बाहर निकलने के बाद मिस सूजन सीनियर मॉन्क को बताती हैं कि उनको एक ऐसी मीटिंग में जाना है जिसमें सारे सेक्ट के टीचर्स आएंगे, इसलिए वो यूनाइटेड हेवन पीक के अंदर जा रही हैं। और इधर डायना ने भी टाइगर की हेवनली पीक के अंदर जाने वाली बात सुन ली थी और इसके कुछ टाइम बाद टाइगर एक वाटरफॉल के पास में बैठा हुआ था और यहाँ पर वो उन 2 वेपन्स को निकालता है जो कि उसने ट्विन डीमन घोस्ट से लिए थे। और ये दोनों वेपन एक स्पेशल ग्रेड के वेपन्स थे जो कि टाइगर अपने ड्रैगन स्पिरिट की पावर्स को बढ़ाने में यूज करता है। और ये 2 वेपन्स ड्रैगन स्केल्स में कन्वर्ट होकर ड्रैगन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और टाइगर सोचता है कि वो काफी जल्दी मैरो रिफाइनमेंट टेक्निक के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है और वो ऐसे ही इनमेट स्टेज के ऊपर भी चला जाएगा। और टाइगर अब वो फिश लॉकेट देखने लगता है जो कि उसको उसकी बहन ने दिया था। और अगले दिन टाइगर पहुंच जाता है हेवनली पीक के अंदर जहां पर वो उस जगह के बारे में ढूंढ रहा था जहां पर उसको परगेटरी माउंटेन की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन ये जगह काफी ज्यादा बड़ी थी इसलिए टाइगर को यहाँ पर परगेटरी माउंटेन का सेक्शन ढूंढने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। और तभी टाइगर को यहाँ पर एक दरवाजा दिखता है जिसके अंदर जाना मना था, लेकिन टाइगर फिर भी उस दरवाजे को टच करता है और उस दरवाजे को टच करने की वजह से वो दरवाजा उसको अंदर खींच लेता है और टाइगर एक एम्प्टी स्पेस के अंदर गिरने लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद टाइगर वहीं पर आ जाता है जहाँ से उसने चलना शुरू किया था और टाइगर को पता चलता है कि ये एक सिक्योरिटी फॉर्मेशन है, लेकिन टाइगर को लगता है कि परगेटरी माउंटेन की चीजें जरूर अंदर होंगी, इसलिए वो सोचता है कि वो इस गेट को तोड़कर अंदर चला जाएगा, इसलिए वो उस पे एक पंच मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर डायना आ जाती है और टाइगर को अपना पंच दूसरी जगह करना पड़ता है जिसकी वजह से यहाँ काफी ज्यादा शोर होता है। और टाइगर डायना से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। और डायना बोलती है कि मैं तो यहाँ पर बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई थी। और डायना ये भी बताती है कि इस फॉर्मेशन के अंदर मैं तुम्हें आसानी से ले जा सकती हूँ क्योंकि ये फॉर्मेशन पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अंदर जाने की परमिशन दे रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और उन गार्ड्स से बचने के लिए टाइगर और डायना एक छोटी सी जगह के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पर ये काफी ज्यादा क्लोज हो गए थे और टाइगर को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी सिचुएशन में आखिर क्या करे क्योंकि डायना उसके काफी ज्यादा क्लोज थी। और टाइगर कुछ बोलता इससे पहले डायना उसको चुप होने के लिए बोलती है, नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी आवाज सुन लेते। लेकिन इन दोनों ने हल्का सा शोर मचा दिया था जिसकी वजह से गार्ड्स इनको चेक करने के लिए आने लगता है और डायना डर की वजह से टाइगर को अब हग कर लेती है। और इससे पहले गार्ड्स इनको चेक कर पाता तो उसको पता चलता है कि ये तो शायद किसी चूहे की आवाज थी, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। और गार्ड्स के जाने के बाद टाइगर और डायना यहाँ से बाहर निकलते हैं और वापस उसी गेट के पास पहुँचते हैं जहाँ से उनको परगेटरी माउंटेन पर जाने की इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म होता है।